हेलो, आई एम कल्पिता सिंह। लास्ट क्लास में हमने गंगा रिवर कंप्लीट किया था। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका ऑल ओवर फ्लो देख लेते हैं। ये हमारा माउंट कैलाश, तिब्बत, चाइना। ये चाइना का एरिया है। तिब्बत में माउंट कैलाश रेंज, ये यहाँ से फ्लो होते हुए ये पूरा तिब्बत कवर करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम वैली और फिर आपका बांग्लादेश में आती है। तो ये ऑल ओवर आप फ्लो देख लिए आप, यहाँ से तिब्बत, चाइना से लेकर के ये इंडिया, इंडिया से लेकर के ये बांग्लादेश। चलिए अब इसका ओरिजिन देखें। ये हमारा कैलाश रेंज है तिब्बत में। ये मानसरोवर झील यहाँ पे, उसी के नीचे, उसी के साउथ में, कैलाश रेंज के नीचे साउथ में ये जो मानसरोवर है ये मीठे पानी का झील है। तो इतने हाइट पे मीठे पानी का झील एकमात्र यही है। और ग्लेशियर की बात करें तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक नया एक पुराना। पुराने के हिसाब से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकला है। लेकिन अगर हम नए कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये आंगसी ग्लेशियर से निकला है। ग्लेशियर क्या होता है? स्नो कवर्ड माउंटेन, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, जो कि सोर्स होता है हिमालयन रिवर्स का। रेन और ग्लेशियर, यही दो सोर्स होता है हिमालयन रिवर का। तो यहाँ ग्लेशियर से, कैलाश माउंटेन रेंज से, मानसरोवर से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, यहाँ पे इसको जो यहाँ पे मीन्स तिब्बत चाइना में इसको यारलंग सांपो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये लगभग पैरेलल 12 किलोमीटर फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ एक पर्वत होता है जिसका नाम है नामचा वर्मा। नामचा वर्मा जो है वो हाईएस्ट पीक है आपका ईस्टर्न इंडिया का। तो इसका हाइट कितना है? 7,755। तो यहाँ से ये एक डीप गॉर्ज बनाती है। ये आपका डीप गॉर्ज मीन्स ये पूरा पीछे से घूमते हुए डीप गॉर्ज बनाते हुए यू टर्न लेते हुए इंडिया में इंटर करती है। तो इंडिया में कहाँ इंटर करती है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का माउंटेन एरिया में। तो यहाँ से यारलंग सांपो आपका इंटर की, पूरा फ्लो करते हुए नामचा वर्मा से डीप गॉर्ज बनाते हुए फिर ये इंडिया में इंटर करती है। अब इंडिया में इसका हम देखें, इंडिया कोर्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ये पूरा, ये देखिए। तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको अभी भी ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता, इसको यहाँ पे सियांग के नाम से जाना जाता है। ये माउंटेन एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, माउंटेन एरिया में इसको सियांग के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश का प्लेन में इंटर करती है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अभी भी ये ब्रह्मपुत्र नहीं हुई है। तो ये यारलंग सांपो, फिर इंडिया में सियांग, देन दिहांग। उसके बाद ये आसाम वैली में इंटर करती है। ये पूरा आसाम वैली है। तो आसाम वैली के माउथ पे सादिया टाउन के पास दो रिवर आकर इसको ज्वाइन करती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज, एक अरुणाचल प्रदेश के हिल से आती है जिसका नाम दिबांग है, दिबांग आके ज्वाइन करता है। दूसरा लोहित, जो कि ईस्टर्न तिब्बत से, उसके प्लेट्यू से आकर के यहाँ पे ज्वाइन करती है। और जब ये दो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है उसके बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद पूरे आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ इसका एक और लोकल नेम भी है, उसको वहाँ के लोकल लोग ल्यूट के नाम से जानते हैं। तो ऑन प्लेन अरुणाचल प्रदेश दिहांग रिवर, यहाँ पे दिहांग का, और इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश विद द नेम ऑफ सिहांग रिवर। यहाँ सिहांग रिवर फ्लो फॉर अबाउट 35 किलोमीटर साउथवर्ड। यहाँ से जब यहाँ प्लेन से, अरुणाचल प्रदेश के प्लेन से ये 35 किलोमीटर जब आगे बढ़ती है तो वहाँ सादिया टाउन के पास इसको दो रिवर ज्वाइन करती है, दिबांग एंड लोहित। फ्लो फॉर अबाउट 35 किलोमीटर साउथवर्ड, ज्वाइंड बाई दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर नियर सादिया टाउन एट द हेड ऑफ आसाम वैली।
ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का हमारा कोर्स इन अरुणाचल प्रदेश ख़त्म हुआ। अब आगे हम आसाम वैली देखते हैं। ये कोर्स इन आसाम वैली। तो एंटर आसाम एंड बिकम वेरी वाइड एज 20 किलोमीटर पार्ट ऑफ आसाम। जैसे ही आसाम में एंटर करती है ना, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा, सबसे ज़्यादा बैंक टू बैंक इसका जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा यहीं रहती है। आसाम वैली ये जो एंटर करते हैं आसाम में यहीं पे, तो कितना 20 किलोमीटर, बैंक टू बैंक 20 किलोमीटर। तो फिर ये इसी तरीके से आगे फ्लो करती है। फ्लो करने के बाद डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो कैनल में। एक को कहते हैं खेरकुतिया और एक को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ये देखिए यहाँ पे इधर से आई, ये इधर से आई है, उसी का फोटो है ये। ये दो कैनल में डिवाइड हुई, ऊपर वाला खेरकुतिया और नीचे ब्रह्मपुत्र। और फिर ये 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद ये फिर से ज्वाइन करती है एक दूसरे को। तो ये जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में एक लैंड है, ये एक आइलैंड बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं माजुली आइलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में भी हमने दिखाया है, एक जो सर्किल दिख रहा है आपको, ये है माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड है, ये आपका लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन दी वर्ल्ड। ऐसे तो समुंदर में तो बहुत सारा आइलैंड बना हुआ है, बहुत सारा आइलैंड बड़ा बड़ा है, लेकिन रिवर पे इतना बड़ा आइलैंड सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है, वो भी आसाम में। ये मात्र ऐसा आइलैंड है जो कि 100 किलोमीटर का लंबाई रखता है। वैसे ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत छोटा मोटा बहुत सारा आइलैंड बनाती है क्योंकि वो उस तरीके से ही फ्लो करती है, लेकिन इतना बड़ा आइलैंड ये यहीं आसाम में एकमात्र है। तो यहाँ पे सबसे चौड़ाई में रहती है। आगे चल के डिब्रूगढ़ के पास ये और लखीमपुर के पास ये एक आइलैंड बनाती है। फिर आगे ये इसका आगे का जर्नी देखते हैं। तो आसाम कैपिटल गुवाहाटी इज़ ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आसाम का कैपिटल गुवाहाटी है, वो भी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बगल में, उसके किनारे में ही बसा हुआ है। आगे चल के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफ़ी पतला, उसका पानी काफ़ी बिखर सा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू, जिसके कारण पानी थोड़ा बिखर जाता है। उसका जो बैंक टू बैंक डिस्टेंस रहता है ना, वो काफ़ी कम छोटा हो जाता है। मतलब मोस्टली 1 किलोमीटर बैंक टू बैंक की एक किनारा से दूसरा किनारा की चौड़ाई रह जाती है। शुरुआत में वो 20 किलोमीटर थी और यहाँ पे प्लेट्यू के कारण, शिलोंग प्लेट्यू के कारण, गुवाहाटी के आसपास वो शिलोंग प्लेट्यू है, वहाँ पे इस प्लेट्यू के कारण ये पानी इसका बिखर सा जाता है। यहाँ पे देखिए इस साइड। तो ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में, ये 750 किलोमीटर का है, यहाँ से आसाम हेड से लेकर के यहाँ तक। तो अब इसके बाद ये बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज भी इसको ज्वाइन करती हैं आगे बढ़ के। ये पूरी एरिया में ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बीचों बीच पड़ता है किसका, चारों तरफ इसके हिल्स हैं। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका हिमालयज़ है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालयज़ है, इधर पूर्वांचल है, इधर प्लेट्यू है। तो चारों तरफ इसका हिल है। इधर आप हिमालयज़ देखिएगा, ये पूरा हिमालयज़ है। फिर इधर आपका ये पूर्वांचल है, प्लेट्यूज़ है, यहाँ पे आपका ये सब, ये सारा हिली एरिया है इधर। तो ये चारों तरफ उठा हुआ है और बीच में ये वैली पड़ता है। इधर आपका तिब्बत है, ईस्टर्न तिब्बत है, इस साइड ईस्टर्न तिब्बत यहाँ तक आएगा। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में है। तो बीच में रहने के कारण सारा जो नदी है ना, छोटा छोटा जितने भी नदी निकलते हैं ना, वो सारे आसाम की तरफ ही बहते, ब्रह्मपुत्र रिवर में ही आ जाते हैं। ये आपका हिमालयन रिवर, ये पूर्वांचल, यहाँ गारो हिल्स, खासी हिल्स, जनता हिल्स, ये सारा आपका चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है। तो इसी के कारण
बहुत बाढ़ भी आपका यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर में देखा जाता है। वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशान रहते हैं इसी वजह से, बाढ़ के कारण। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज अब हम लोग देख लें ब्रह्मपुत्र रिवर की। कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। वैसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन किए। शुरू में तो 2 ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखे, लोहित और दिबांग। अब उसके बाद सुबानसरी जो कि तिब्बत से आती है, कामेग, ये मानस, यह मानस, फिर धनसारी, बुद्धि, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके यहाँ ज्वाइन करती है। इन सब का बस नाम याद रखना है, इनके डिटेल के बारे में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि बस क्वेश्चन अराइज हो सकता है नाम देके, जैसे सुबानसरी किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, तो ऑफकोर्स ये ब्रह्मपुत्र की है। इसी तरीके से इनका नाम याद रखना जरूरी है, लेकिन उसके ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो आसाम, हम लोग आसाम को तिब्बत में देखें, अरुणाचल प्रदेश में देखें और आसाम में। अब बांग्लादेश में देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब एंटर करती है बांग्लादेश के प्लेन में, तो वो कहाँ से करती है? देखिए, द ब्रह्मपुत्र एंटर द प्लेन ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड द गारो हिल्स बिलो धुबरी, आसाम। तो यहाँ पे आसाम के पास धुबरी नाम का एक जगह है। ये यहाँ पे एक आपका गारो हिल है, ये हिल आपको दिख रहा है। इस गारो हिल से यू टर्न करते हुए ये नदी आपका बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आसाम का वैली है। ये आसाम वैली से यहाँ पे आपका गारो हिल है। यहाँ से यू टर्न करते हुए ये फिर एंटर करती है कहाँ? बांग्लादेश में। तो अब बांग्लादेश में देखते हैं क्या होता है। तो बांग्लादेश में जैसे ही ये इंटर करती है, इसको एक ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती है, टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर कहाँ से आती है? सिक्किम से। ये सिक्किम है, यहाँ इतने ऊपर से ये फ्लो होते हुए बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। तो यहाँ इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है फिर से। इसका नाम हो जाता है यहाँ पे जमुना। जमुना जो है वो आगे चल के 2 कैनल में डिवाइड होती है। एक जमुना और दूसरी ओल्ड ब्रह्मपुत्र। एक जमुना और दूसरी ओल्ड ब्रह्मपुत्र। जमुना जो है वो ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उसमें ज़्यादा पानी है। दूसरा जो है वो ओल्ड ब्रह्मपुत्र, जो वो छोटी सी नदी है, वो भी वो आगे चल के फिर इसी में मिल जाती है। तो जमुना का पहले हम लोग जर्नी देखते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बांग्लादेश में इंटर करते ही जमुना बनती है, वो आगे चल के एक रिवर पद्मा से मिलती है। अब ये पद्मा कौन सी रिवर है? ये गंगा नदी है, ये जो कि इधर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आई थी। ये हमारा बिहार, ये झारखंड बॉर्डर, ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। एक वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है, दूसरा ये बांग्लादेश में आती है जो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा और कुछ नहीं, हमारी गंगा है। तो गंगा में ही मर्ज हो जाती है जमुना, और फिर आगे बढ़ के पद्मा फिर मेघना नदी में मिलती है, ये मेघना नदी। और मेघना नदी बनकर ही ये अरेबियन सी में जाती है। तो जमुना का जर्नी हम लोग देखें। जमुना आगे बढ़ के पद्मा में मिलती है, और जमुना और पद्मा दोनों जाकर के मेघना में मिलते हैं, और फिर मेघना बनकर ही ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाते हैं। तो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरीज ओल्ड ब्रह्मपुत्र का क्या हुआ? ओल्ड ब्रह्मपुत्र जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वो भी जाकर के मेघना में ही मिलती है, ढाका के पास। ये देखिए, ये यहाँ से निकली, आगे बढ़ के फिर मेघना में मिल गई। यहाँ ढाका है, ढाका के पास जाकर के ये मेघना में ही मिल गई, और फिर एक साथ बे ऑफ बंगाल में मिल गई। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की, जमुना और ओल्ड ब्रह्मपुत्र, वो दोनों ही जाकर के मेघना में मिले। जमुना पहले गंगा से मिली, फिर मेघना में मिली, और ओल्ड ब्रह्मपुत्र डायरेक्ट जाके मेघना में मिली, और मेघना बे ऑफ बंगाल में। इस तरीके से ये पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर का जर्नी ख़त्म हुआ। कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें। और
तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ट्रांस बाउंड्री है, हम लोग देखें ये चाइना, तिब्बत, उसके बाद इंडिया, इंडिया में 2 स्टेट अरुणाचल प्रदेश और आसाम, उसके बाद ये बांग्लादेश। ये तो 3 कंट्री से फ्लो करती है, ये 3 कंट्री से फ्लो करती है। ब्रेडेड कोर्स हम लोग देखे थे, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड कोर्स। ब्रेडेड कोर्स मीन्स कि ये जो आपका ये देखिए, ये लगता है जैसे रस्सी जैसा, ये देखिए ये जो रिवर फ्लो कर रही है लग रहा है कोई रस्सी हो, कोई चोटी हो, सिक्कड़ हो, इस तरीके का जो फ्लो है इसका टेढ़ा मेढ़ा, और इसी फ्लो के कारण ये आइलैंड भी बनाती है, इसी को हम लोग ब्रेडेड कोर्स कहते हैं। तो लेंथ की बात करें तो इसका 2 लेंथ दिया गया है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग दिया गया है। ऐसे इसको 3080 किलोमीटर बोला जाता है कि ये टोटल लेंथ है इसका, लेकिन एनसीईआरटी में इसको अभी भी 2880 किलोमीटर बताया गया है। तो दोनों आप दोनों ही सोर्स, एक तो एनसीईआरटी है, ये भी एक अच्छे सोर्स से है, तो दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत सारा नाम देखें, यारलंग सांपो देखें, सिहांग देखें, दिहांग देखें, ब्रह्मपुत्र देखें, ल्यूट देखें, यहाँ जमुना देखें। अब इसका एक और नाम जो हमारे संस्कृत में बोला जाता है, ओल्ड संस्कृत नेम है लोहित्य। पहले इसको संस्कृत में लोहित्य के नाम से जाना जाता था। अब ये दुनिया की 9th लार्जेस्ट रिवर में से है, पूरी दुनिया में ये 9th लार्जेस्ट है और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये टोटल ऑल ओवर फ्लो हुआ। एक और बात आसाम के बारे में अगर हम बताएं तो आसाम में मुगल्स और वहाँ के लोकल्स के बीच, ये आसाम में मुगल्स और उसके लोकल के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ सराय घाट कहते हैं। तो इस आसाम, जब भी आसाम का जिक्र होता है तो ये भी जिक्र हो जाता है, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो ये ऑल ओवर हमारा फ्लो हुआ आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का। अगला हम इंडस रिवर कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय।